हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके। मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जो आपका एग्ज़ाम होता है उसके डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में। आप सभी को पता है जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न में आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी इंक्लूड है, यानी कि आपका जो है ऑनलाइन मोड में ही डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर भी होगा। तो आपको वो पेपर कैसे फेस करना है, कैसे आपको उसमें अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, कैसे आप उसमें अच्छा कर सकें, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर के बारे में। जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, उसके बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपने अभी तक एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग का कोर्स इनरोल नहीं किया है तो आप हमारे कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। हमारे कोर्स में आपको कंप्लीट जो है आपका वीडियो क्लासेस दी जा रही हैं। 250+ आवर की आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी जो कि आपकी लाइव रहेंगी और रिकॉर्डेड भी रहेंगी। इसके अलावा आपको जीएस और कंप्यूटर की ई बुक दी जाएगी और आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे जो कि आपके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों पेपर्स के लिए होंगे। स्पेशल लाइव क्लासेस आपको दी जाएंगी जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है इंग्लिश का, उसके लिए स्पेशल लाइव क्लासेस हम प्रोवाइड कराएंगे आप सभी को। तो वो क्लासेस भी आपको इस कोर्स में मिलेंगी। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे सभी, और इंटरव्यू गाइडेंस भी हम प्रोवाइड करेंगे आपको इसी की कोर्स में। कोर्स की फीस केवल है आपको पड़ेगी 2699 रुपीज़। 2699 की कॉस्ट पे आप इस कोर्स को बाई कर सकते हो। 2700 की मिनिमल कॉस्ट पे आप सभी को एक कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है। और इस कोर्स को इनरोल करने की जो लिंक है वो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहां से आप इस कोर्स को बाई कर सकते हो। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमारी इंग्लिश की फैकल्टी है जो आप सभी को डिस्क्रिप्टिव पेपर पढ़ाएगी उसके बारे में जान लेते हैं। तो आपका जो इंग्लिश का पेपर होगा उसके लिए, जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है उसके लिए मिस्टर राहुल ठाकुर सर जो हमारे हैं, ये एक्सपर्ट फैकल्टी है इंग्लिश की। ये आप सभी को इंग्लिश पढ़ाएंगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी और इनके पास ये 2005 से जो है टीचिंग कर रहे हैं। इनके पास टीचिंग का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। इन्होंने जो है काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ाया है और वो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे करंट टाइम पे वर्क कर रहे हैं, बैंक्स में, नाबार्ड में, एनडीए और आईबीपीएस, एसओ, एफसीआई वगैरह में। तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए हमारी ये फैकल्टी आपकी पूरी हेल्प करेगी। आप हमारे कोर्स से जुड़िए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो जो आपका एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसीज आई हुई हैं, इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। पहले में आपका जो है ऑब्जेक्टिव पेपर्स आएंगे जिसमें आपका जो है रीजनिंग के 35 मार्क्स के 35 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के। जीए के आपके जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर लिटरेसी के आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 30 मार्क्स के होंगे। इनका आपका टाइम रहेगा इनको करने के लिए 90 मिनट्स का। और ये आपका पेपर बाइलिंगुअल रहेगा। पूरा पेपर आपका ऑनलाइन मोड में होगा। और इसके अलावा जो इसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। जो आपका मैथ का पेपर है, कंप्यूटर का पेपर है, जीए का पेपर है, हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। बाकी जो पेपर बचे हुए हैं वो आप सभी को जल्दी ही हम प्रोवाइड कर देंगे। फिर आपका आता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पार्ट। इसके लिए आपको जो है 35 मार्क्स मिलेंगे और आपका ये पेपर भी ऑनलाइन ही होगा। इसमें आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका जो है एसे राइटिंग का होगा, एक क्वेश्चन आपका प्रीसी से होगा और एक क्वेश्चन आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन से आएगा। कुल आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे और इसके लिए आपको अलग से 60 मिनट मिलेंगे। ये आपका पेपर केवल इंग्लिश में आपको करना रहेगा। तो ये आपका जो है एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। इस एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। आपको सभी सब्जेक्ट पे बराबर फोकस करना है और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके सिलेक्शन में। तो आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के पेपर पे काफ़ी अच्छे से फोकस करना है। डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा प्रैक्टिस के अलावा आप जो है डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, आर्टिकल पढ़िए और अपनी वोकैब को मजबूत करिए। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को आप प्रैक्टिस से टाइपिंग करते हुए उसको लगाते रहिए, जिससे आपको जो है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में टाइपिंग जब आप करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो ग्रामर की मिस्टेक्स है उनको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के पेपर के बारे में। तो इसमें आपका जो है ऐसे, प्रीसी राइटिंग और आपका कंप्रीहेंशन, ये 3 जो है टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे।
सबसे पहले बात कर लेते हैं जो है क्या क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो इसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 35 और यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट का करने के लिए, जिसमें आपको एक क्वेश्चन आपका ऐसे का होगा, एक क्वेश्चन आपका प्रीसी से होगा, एक क्वेश्चन आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन से होगा। कुल आपको 3 क्वेश्चन करने रहेंगे 1 आवर में। और अगर बात की जाए मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो आपका जो ऐसे राइटिंग है इसके आपके 15 मार्क्स रहेंगे। दूसरा आपका आता है प्रीसी राइटिंग, इसके आपके 10 मार्क्स रहेंगे। और नेक्स्ट आपका आता है रीडिंग कंप्रीहेंशन, इसके आपके 10 मार्क्स रहेंगे। तो इस तरह से कुल आपके 35 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर रहेगा। और जो आपका ऐसे राइटिंग है, देखिए ऐसे राइटिंग जब आप देंगे अपना ऑनलाइन एग्जाम तो उस टाइम पे आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। देखिए जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन के टाइम पे आपको जो है प्रैक्टिस से में आपको जो है 250 से 400 वर्ड की प्रैक्टिस करनी है। आपको इतने वर्ड का आपको ऐसे की प्रैक्टिस करनी है ऑनलाइन बोर्ड में, ठीक है। और आपका एग्जाम में जो इंस्ट्रक्शन होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसे वहाँ लिखना रहेगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, आपका एग्जाम में आपका दिया होगा कि आपको ऐसे जो है 200 वर्ड्स का लिखना है या 300 वर्ड्स का लिखना है या 250 वर्ड्स का लिखना है, या आपका जो है 350 वर्ड्स का आपको ऐसे लिखना है, या आपका 400 वर्ड्स का आपको जो है ऐसे लिखना है। यह आपको जो है एग्ज़ाम में दिया रहेगा। जब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन होंगे उन इंस्ट्रक्शन में आपका जो है दिया होगा कि आपको जो है जो ऐसे राइटिंग है वो कितने वर्ड्स में करनी है। फिर दूसरा आपका आता है प्रीसी राइटिंग। इसमें क्या होगा बेसिकली जान लेते हैं इसके बारे में। तो इसमें आपका 1 पैसेज दिया होगा और उसी 1 पैसेज को आपको जो है करना रहेगा और इसके आपके जो है 10 मार्क्स रहेंगे। और जो आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन है, रीडिंग कंप्रीहेंशन क्या होता है बेसिकली, इसमें आपको हो सकता है जो पैसेज है इसी पैसेज से आपके क्वेश्चन फ्रेम कर दिए जाएं रीडिंग कंप्रीहेंशन में। तो आपको उन क्वेश्चन को उनकी जो लैंग्वेज है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा कि उसकी लैंग्वेज क्या है, और उस लैंग्वेज को समझ करके आपको जो है केयरफुली इसके आंसर देने रहेंगे। और आपकी जो रीडिंग की स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप मतलब पैसेज को अच्छे से रीड कर पाएँ और उसको समझ पाएँ और बाद में जो है अपना आंसर टाइमली दे पाएँ, क्योंकि यहाँ पर जो है टाइम की लिमिट है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें करनी रहेंगी। चलिए बात कर लेते हैं अब जो है एग्ज़ाम के बारे में। तो एग्ज़ाम आपका यहाँ पर ऑनलाइन होगा। आपको टाइपिंग ऑन कीबोर्ड, आप टाइपिंग करेंगे कीबोर्ड पे और टाइपिंग करते हुए आप जो अपना एग्ज़ाम देंगे। और जो आपका एग्ज़ाम होगा इसमें आपको क्या करना रहेगा, पहली बात तो आपको जो टॉपिक दिए जाएंगे, जो आपका पेपर होगा उसमें जो टॉपिक्स रहेंगे उसकी जो टॉपिक है उसको आपको समझना है। फिर आपको अपनी राइटिंग स्किल इंप्रूव करनी है। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर निकालना है तो इसके लिए आपको अपनी राइटिंग स्किल भी इंप्रूव करनी पड़ेगी। फिर आपका है जो आप टाइप करोगे उसको सही से आप फॉर्मेट करो। फिर लास्ट आपका है जनरल नॉलेज, जो आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक है और जो आपका जनरल नॉलेज है ये आपको कहाँ से आएगा, ये आप जब डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको जो चीज़ें करनी रहेंगी। इसके अलावा जो आपका राइटिंग स्किल है और जो आपकी फॉर्मेटिंग स्किल है ये आपकी जब आप टाइपिंग करेंगे ऑनलाइन मोड में तो आपको जो है वो इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो आपका किस किस टॉपिक्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर में, तो आपको बेसिकली फोकस करना रहेगा एग्रीकल्चर में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सोशल इशू में और रूरल डेवलपमेंट में। इन टॉपिक पे आपको बेसिकली फोकस करना रहेगा, क्योंकि आपके जो है क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे वो इन्हीं टॉपिक से बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इन टॉपिक्स पे फोकस करना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जो है ऐसे राइटिंग के बारे में। जो आपका एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया का एग्जाम होगा इसमें आपका जो ऐसे राइटिंग होगा इसकी दोस्तों जो आपका ऐसे होता है इसकी बेसिकली जो है 3 पार्ट होते हैं ऐसे के। पहला आपका होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा आपका होता है मेन बॉडी, फिर आपका होता है कंक्लूजन। और इन तीनों को जब आप अच्छे से कंपाइल करते हो, अच्छे से लिखते हो, तब आपका एक जो है आइडियल ऐसे आप लिख पाते हो। अगर बात की जाए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, तो जान लेते हैं उन टॉपिक्स के बारे में। ऐसे लिखने के लिए आप जो है एग्रीकल्चर के जो टॉपिक्स हैं उनमें आप जो है बायोफ्यूल हो गया आपका, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस इन इंडिया। दूसरा आपका है ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इट्स लिमिटेशन, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन इंडिया। नेक्स्ट आपका है माइक्रो इरिगेशन इन ट्रांसफार्मिंग स्मॉल फार्म्स। तो ये आपके कुछ टॉपिक एग्रीकल्चर के हैं जिनको आपको फोकस करना है। इसके अलावा जो आपका मिसलेनियस टॉपिक है जान लेते हैं इसके बारे में। तो इसमें आपको क्या है, पहला सरोगेट एडवर्टाइजिंग एंड इट्स गवर्नमेंट
प्रिवेंटिव मेजर्स। दूसरा क्या है आपका, विल फ्यूल इन द नीड फॉर द यूज ऑफ पेट्रोल इन व्हीकल इन द कंट्री इन 5 ईयर्स, गिव रीजन। नेक्स्ट आपका क्या है, फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, इसकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर आपका क्या है, विल इंडिया बी एनर्जी इंडिपेंडेंट बाई 2047, गिव रीजन। नेक्स्ट क्या है आपका, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन द फ्यूचर करेंसी ऑफ इंडिया, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आपका है बैंक एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, ये टॉपिक्स है जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आपका जो है फाइनेंशियल लिटरेसी ऑफ वुमेन इन इंडिया विथ स्ट्रेंथन इंडियाज इकोनॉमी, जो टॉपिक मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये टॉपिक जो है प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, चाहे वो आपका एआईसी का हो या आपका नाबार्ड का एग्ज़ाम हो या आपका सेबी का एग्ज़ाम हो। तो मैंने जो टॉपिक्स यहाँ पर ले रखे हैं वो टॉपिक्स सभी जो है प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, नाबार्ड, सेबी और एआईसी के एग्ज़ाम्स में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने लेवल पर भी जो है अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी। ये कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है आपका, द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज एंड इंडियाज फ्यूचर। नेक्स्ट क्या है आपका, आर बैंक्स एबल टू implement financial exclusion successfully in rural areas as well। नेक्स्ट क्या है आपका, पॉपुलेशन इंक्रीज एंड इट्स एडवर्स इफेक्ट ऑन इंडियाज इकोनॉमी। नेक्स्ट क्या है आपका, पॉवर्टी इज अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी। इन सभी टॉपिक की आपको प्रैक्टिस करनी है, इन पे आपको ऐसे लिख के प्रैक्टिस करनी है ऑनलाइन बोर्ड में टाइपिंग करते हुए। नेक्स्ट क्या है आपका, इज द वर्ल्ड इकोनॉमी टुडे इंटरकनेक्टेड। नेक्स्ट क्या है आपका, सस्टेनेबल गिग इकोनॉमी टुवर्ड जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया थ्रॉट आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट क्या है आपका, इंडियन स्टार्टअप्स आर फास्ट टर्निंग इनटू यूनिकॉर्न्स, गिव रीजंस। नेक्स्ट क्या है आपका, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऑब्लिक इक्वलिटी, इसके आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्या है आपका, मेक इन इंडिया इज शेपिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। नेक्स्ट क्या है आपका, द राइज ऑफ इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया कंसर्न एंड मीजर्स। नेक्स्ट क्या है, फेक न्यूज़ एंड हाउ टू हैंडल इट। नेक्स्ट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हाई, ए बिग बैरियर टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या है आपका, इंक्रीजिंग ओल्ड एज होम्स रीजंस एंड सोल्यूशन। नेक्स्ट क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज की भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट क्या है आपका, डिजिटल इंडिया मिशन इज प्लेइंग अ पिवोटल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग ओल्ड इंडिया इनटू अ मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट क्या है आपका, साइबर सिक्योरिटी एंड इट्स चैलेंजेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, इन पे आपको ऐसे लिखना है टाइपिंग करते हुए। नेक्स्ट क्या आता है आपका, मेंटल हेल्थ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वर्क। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स इन बिजनेस। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रिपरेशन ऑफ वार इज द बेस्ट सिक्योरिटी ऑफ पीस। नेक्स्ट क्या है आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन लाइफ। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ। नेक्स्ट क्या आपका आता है, मैनेजेरियल स्किल वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल इन द बिजनेस। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग स्किल इन अ बिजनेस। नेक्स्ट क्या है आपका, अ गुड लीडर एंड अ गुड मैनेजर विच इज बेटर। तो ये आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके नाबार्ड से भी और आपका एआईसी के एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने उनको यहाँ पर लिस्ट कर दिया है, आपको इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आप अपने लेवल से भी जो है ऐसे की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये आपका पार्ट हो गया ऐसे वाला। दूसरा आपका पार्ट क्या आता है दोस्तों, जो है प्रीसी राइटिंग। अब जो आपका प्रीसी होता है, ये प्रीसी आपका जो है गुड, जो आपका गुड प्रीसी होता है, ये आपका जो है 100 to 200 वर्ड्स का रहता है। अगर आपका इतने वर्ड का है तो ये मान लीजिए कि आप जो है आपने एक आइडियल प्रीसी लिख दिया है। इसके अलावा जो एक गुड प्रीसी होता है उसके जो है फीचर्स क्या क्या होना चाहिए, कैसा प्रीसी जो है आपका गुड प्रीसी माना जाएगा। तो उसकी जो लैंग्वेज है वो क्लियर हो, मतलब जो आप चीज़ें लिखी हैं वो चीज़ें जो एग्जामिनर है उसको समझ में आए आसानी से। और जो है आपने जो प्रीसी लिखा है, जो आपका टाइटल है या जो आपकी क्वेश्चन है, उसी को आपको जो है बार बार अपने आंसर में रिपीट नहीं करना है। आपको जो प्रीसी लिखना है वो आपका जो है वेल कनेक्टेड सेंटेंसेस होने चाहिए, उसमें आपकी ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वो आपका एक्यूरेट हो, उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो, ग्रामर की उसमें एरर है वो ना हो, और वो आपका ओरिजिनल हो, वो आपकी ओन लैंग्वेज में लिखा गया हो, और उसका एक सुटेबल टाइटल हो। तो इसे कहेंगे आप जो है एक गुड प्रीसी।
फिर आपका आता है कंप्रहेंशन वाला पार्ट। रीडिंग कंप्रहेंशन जो आपका होता है, इसमें आपकी बेसिकली जो आपकी रीडिंग स्पीड होती है, कंप्रहेंशन स्किल होती है, और एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। आप वर्ड को कितना अच्छे से समझते हो, इसकी आपकी जो है जांच की जाती है कंप्रहेंशन के टाइम पे। तो आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी आप जो है जल्दी से आप जो है पैसेज पढ़ पाओगे, और जो कंप्रहेंशन में क्वेश्चन आए होंगे उनके आप आंसर कर पाओगे। और रीडिंग कंप्रहेंशन में आप अच्छा करने के लिए क्या करिए आप, इसके लिए आप जो है आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए और आर्टिकल्स को आप पढ़िए ऑनलाइन, इंग्लिश की जो बुक्स है उनको पढ़िए। और इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, आप जो है जो आपके वोकैब है, वोकैब की आप प्रैक्टिस करिए, और डेली आप कुछ नए वर्ड्स लिखिए और उनकी प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा क्या करना है, आपको आइडम्स और फ्रेसेस हैं उनको आपको पढ़ना है, समझना है, और डेली कन्वर्सेशन में आपको इनको यूज करना है। जब आप किसी से बात करते हो तो आपको भले ही आपसे मिस्टेक हो, आप बात करिए बाइलिंगुअल मोड में या बात करिए आप इंग्लिश लैंग्वेज में, आप प्रैक्टिस करिए बात करने की। आपसे मिस्टेक होंगी, आप पे लोग हंसेंगे, तो उस पर ध्यान ना दीजिए, अपने आप को आप इम्प्रूव करिए। जो आपसे मिस्टेक होती है उनको आप इम्प्रूव करिए। लेकिन या आप खुद से बात कर सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज में, आप एक शीशा हो या मिरर हो उसके सामने आप खड़े हो जाइए, और मिरर के सामने खड़े होकर के आप जो है खुद से बात कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस आएगा, और आपकी जो इंग्लिश की रीडिंग स्किल हैं वो आपकी इम्प्रूव होंगी, और आपसे क्या मिस्टेक्स हो रही हैं उनको आप जान पाओगे और उनको आप इम्प्रूव कर पाओगे। नेक्स्ट क्या आता है, आप जो है आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। इसके अलावा जो है न्यूज़पेपर में बेसिकली आपको जो टॉपिक्स एग्रीकल्चर वाले हैं, जो टॉपिक आपके इंडियन इकोनॉमी वाले हैं, जो टॉपिक आपके जो है रूरल डेवलपमेंट वाले हैं, उनको आपको पढ़ना है। तो ये टॉपिक आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं, और इनसे आपका जो है ओवरऑल इंग्लिश का जो पेपर है वो अच्छा होएगा। तो आपको इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। और जब आप कंप्रीहेंशन को सॉल्व करें तो उस टाइम पे क्या करना है, आपको जो है पहले क्वेश्चन को जो पैसेज आपका है उसको अच्छे से पढ़ लेना है, और उसके बाद आपको जो है केयरफुली जो है क्वेश्चंस के आंसर को करना है। तो ये आपका दोस्तों हो गया कंप्लीट स्ट्रेटजी आपका जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। अगर आप एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया या नाबार्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, या आप हमारी वेबसाइट agriculturegk.in से इनके कोर्सेस ले सकते हो। और इसके अलावा इसी तरह की वीडियोस की इन्फॉर्मेशन के लिए और एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट्स के लिए, एग्रीकल्चर एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और हमारी जो प्रीवियस क्लासेस हुई हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया एग्ज़ाम की, उनको देखने के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। थैंक यू सो मच।